जय हिंद। समाजवादी साथियों, श्रावस्ती लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित। जी हां, आज हम बात करेंगे श्रावस्ती लोकसभा सीट को लेकर, जहां पर लगातार अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। लगातार हर एक लोकसभा सीट पर जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट भी दे रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को लेकर लगातार जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। और जाति समीकरण का अखिलेश यादव जी बहुत ही विशेष तरीके का ध्यान भी रख रहे हैं। इसी बीच में आज हम बात करेंगे श्रावस्ती की लोकसभा सीट को लेकर। श्रावस्ती की लोकसभा सीट, जहां से आप सभी लोगों को पता है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी हर एक लोकसभा सीट को काफ़ी मजबूती के साथ और एक एक नेता से मिलकर, जमीनी कार्यकर्ता से मिलकर सीट का ऐलान कर रहे हैं। अब तक सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा 53 से 54 लोकसभा सीटों का ऐलान कर दिया गया है और इन 53 से 54 लोकसभा सीटों में ज़्यादातर प्रत्याशी पीडीए की रणनीति के तहत अखिलेश यादव जी ने उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। और लगातार अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, सभी से मिल रहे हैं और लगातार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं। वहीं पर अब जो बची हुई लोकसभा सीटें हैं उसको लेकर भी अखिलेश यादव जी लगातार जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। तो श्रावस्ती की लोकसभा सीट एक ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ पर हर पार्टी अब चाहती है कि यह सीट हम जीत जाएं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी श्रावस्ती की जो लोकसभा सीट है यहाँ से अपनी पैनी निगाह बनाए हुए है और निगाह बनाने के साथ साथ जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश में जो मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो नारा दे रहे हैं 80 की 80 सीटें हम इस बार लोकसभा चुनाव में जीतेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट पर अपनी पैनी निगाह रखे हुए है। वहीं पर श्रावस्ती की लोकसभा सीट पर, जहां पर आप लोगों को पता है कि एक ब्राह्मण वोट बैंक बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको लेकर भी हम बात करेंगे। वहीं पर श्रावस्ती की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से 2019 में सपा और बसपा का जब गठबंधन था तो यहाँ से राम शिरोमणि जो बीएसपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव में मात्र 5320 मतों से यह जीत हासिल की थी। इन्होंने उस समय के भारतीय जनता पार्टी के 2014 में जो यहाँ से सांसद भी जीते थे दद्दन मिश्रा को चुनावी मैदान में हराया था और चुनावी मैदान में हराने के बाद राम शिरोमणि ने 5320 मतों से विजय श्री प्राप्त की थी। लेकिन उसके बाद मायावती जी ने उन्हें पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था। उस गठबंधन के तहत जो श्रावस्ती की लोकसभा सीटें है मायावती जी के खाते में गई, तो मायावती जी ने यहाँ से राम शिरोमणि को प्रत्याशी घोषित किया था। राम शिरोमणि मात्र 5320 मतों से चुनाव जीत सके, लेकिन अभी राम शिरोमणि को बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है। तो अब सपा मुखिया अखिलेश यादव जी की जो श्रावस्ती लोकसभा सीट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैनी नज़र बनाए हुए हैं। और यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की हम बात करें जो दावेदारी कर रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम है महमूद आलम खान। जैसा कि आप लोग की तस्वीरों में देखकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुँच रहे हैं और लगातार श्रावस्ती के लोगों के बीच में महमूद आलम लगातार संघर्षशील नेता हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता के सुख और दुख में जनता का साथ दे रहे हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं महमूद आलम खान। और इसी के साथ ही साथ लगातार जनता के बीच में भी जनसंपर्क के माध्यम से भी जनता से जुड़ भी रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की नीतियों को लेकर वह लगातार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश भी कर रहे हैं। महमूद आलम खान श्रावस्ती की जो लोकसभा सीट है यहाँ से अपनी दावेदारी काफ़ी मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं महमूद आलम खान। वहीं पर हम श्रावस्ती की लोकसभा सीट से ही अब बात करें तो यहाँ पर जो अन्य दावेदार भी समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से जो दूसरा नाम चल रहा है वो भीमशंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी का। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, भीमशंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ नेता होने के साथ ही साथ जो श्रावस्ती की लोकसभा सीट है यहाँ से यह अपनी दावेदारी काफ़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं और लगातार लोकसभा चुनाव में जनसंपर्क भी कर रहे हैं, जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे हैं। कुशल तिवारी जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच भी रहे हैं। वहीं पर हम बात करें, यहाँ पर एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में मसूद आलम खान को 33% लोगों ने पसंद किया था। वहीं पर दिलीप वर्मा नाम से जो एक प्रत्याशी हैं उनको 31% लोगों ने पसंद किया था और वहीं पर अन्य प्रत्याशियों को 36% लोगों ने पसंद किया था। तो यहाँ से कुशल तिवारी
उर्फ भीमशंकर तिवारी भी अपनी मजबूती से दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर जो यहाँ से रिजवान जहीर जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं वो भी अपनी मजबूती के साथ दावेदारी कर रहे हैं। जेल में थे अभी ये बंद, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है ये जेल से बाहर आ चुके हैं और लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए। रिजवान जहीर जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं श्रावस्ती लोकसभा सीट से, तो एक सर्वे हुआ था वहाँ पर 53% लोगों ने जो रिजवान जहीर हैं उन्हें इंडिया गठबंधन के रूप में संयुक्त प्रत्याशी के रूप में पसंद भी किया। तो लगातार रिजवान जहीर जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में अपने दावेदारी बहुत मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं। रिजवान जहीर जो पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं बलरामपुर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से। तो अब हम बात करते हैं यहाँ का जाति समीकरण को लेकर बात कर ले। तो यहाँ का जो जाति समीकरण है, यहाँ पर 20% लोग मुस्लिम आबादी के हैं श्रावस्ती लोकसभा सीट में। वहीं पर 15% जो वोट बैंक है वो यादव वोट बैंक है। वहीं पर से 20 से 25% यहाँ पे कुर्मी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व है, कुर्मी समाज के लोग पाए जाते हैं। वहीं पे 10 से 15% यहाँ पर दलित समाज का भी वोट बैंक है। वहीं पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर 30% यहाँ पर ब्राह्मण जो समाज है उनका प्रतिनिधित्व है। ब्राह्मण समाज के लोगों की आबादी यहाँ पर ज़्यादा है श्रावस्ती की लोकसभा सीट्स पे, जहाँ पे ब्राह्मण समाज की आबादी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और उसके साथ ही साथ क्षत्रिय समाज के लोग 5 से 10% क्षत्रिय समाज के लोग हैं। वहीं पर हम बात करेंगे तो 5 विधानसभा सीटें, जिसमें से 3 जो विधानसभा सीटें हैं वह बलरामपुर ज़िले की हैं। 2 विधानसभा सीटें श्रावस्ती की जो श्रावस्ती है उसकी दो विधानसभा सीटें, जिनमें से 3 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और वहीं पर 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो ये वो संभावित प्रत्याशी हैं जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। श्रावस्ती की लोकसभा सीट को लेकर आपकी क्या राय है? इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन श्रावस्ती लोकसभा सीट से प्रत्याशी होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में सभी साथी अपनी राय जरूर दें। जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।